नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये सिर्फ चार, जी हाँ, सिर्फ चार सिंपल रूल्स पर चलता है? आज हम इन्हीं फंडामेंटल फोर्सेस के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। ये सवाल मतलब बहुत बड़ा है ना? इतनी बड़ी-बड़ी गैलेक्सीज से लेकर इतने छोटे पार्टिकल्स तक सब कुछ एक साथ कैसे टिका हुआ है? पर इसका जवाब सरप्राइजिंगली काफी आसान है। असल में हम जो कुछ भी देखते हैं ना, उसे सिर्फ चार तरह की फोर्सेस ही शेप देती हैं। समझिए, ये एक तरह से रियलिटी की कॉस्मिक रूल बुक है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारे यूनिवर्स के इन चार मेन कैरेक्टर्स से। एक एक करके इन सारी फोर्सेस को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन दो फोर्सेस से जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में सबसे ज्यादा महसूस करते हैं, जो सबसे जानी पहचानी है। ग्रेविटी हम सब जानते हैं, यही है जो हमें जमीन पर टिकाए रखती है। आइंस्टाइन ने इसे कमाल के तरीके से समझाया था। उन्होंने कहा कि भारी चीजें स्पेस टाइम में एक तरह का गड्ढा बना देती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक रबर की शीट पर कोई भारी बॉल रख दी हो, और जो छोटी चीजें हैं वो बस उस घुमाव में लुढ़क जाती हैं। लेकिन ग्रेविटी में एक बहुत ही मजेदार बात है। ये चारों फोर्सेस में सबसे सबसे कमजोर है, लेकिन इसकी रेंज, इसकी पहुंच इनफाइनाइट है, अनंत। और इसी वजह से ये ग्रहों, तारों और पूरी की पूरी गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर को शेप दे पाती है। अच्छा, अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर। ये सिर्फ फोन चार्ज करने वाली फोर्स नहीं है, ये उन एटम्स को भी एक साथ जोड़कर रखती है जिनसे सब कुछ बना है। इनफैक्ट जब कोई किसी चीज को छूता है ना, तो असल में वो उसके एटम्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ही महसूस कर रहा होता है। और हाँ, लाइट भी तो इसी का एक रूप है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, अगर ये ग्रेविटी से इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, तो हम इसे हर वक्त महसूस क्यों नहीं करते? जवाब सिंपल है। हमारे आसपास की ज्यादातर चीजों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगभग हमेशा बैलेंस्ड होते हैं, और वो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं। चलिए, अब इस बड़ी दुनिया से जरा अंदर चलते हैं, एक एटम के अंदर की मिस्टीरियस क्वांटम दुनिया में, जहां बाकी की दो फोर्सेस राज करती हैं। तो मिलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। ये है यूनिवर्स का असली बाहुबली, चारों में सबसे ज्यादा ताकतवर। यही वो सुपर ग्लू है जो एटम के न्यूक्लियस को एक साथ चिपका कर रखता है, उन प्रोटॉन्स को भी जो एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं। इसके बिना मैटर जैसा हम उसे जानते हैं वो होता ही नहीं। लेकिन यहाँ एक कैच है। स्ट्रॉन्ग फोर्स की ये जबरदस्त ताकत सिर्फ एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर, मतलब बहुत ही छोटी सी जगह में ही काम करती है। उस बाउंड्री के बाहर जाते ही इसका असर लगभग जीरो हो जाता है, एकदम से। और अब आती है हमारी चौथी और आखिरी फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसके नाम पर मत जाना, ये ग्रेविटी से तो कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। ये रेडियो एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है, और इसकी एक बड़ी यूनिक पावर है। ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल को दूसरे में बदल सकती है, जैसे एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदल देना। और ये इतना जरूरी क्यों है? वेल, सूरज जो हमें रोशनी और गर्मी देता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, वो इसी वीक फोर्स की वजह से मुमकिन हो पाते हैं। सीधी सी बात है, इसके बिना धरती पर जिंदगी नहीं होती। तो इन चारों फोर्सेस का निचोड़ क्या है? सब कुछ इनकी ताकत और इनकी रेंज के बैलेंस पर टिका है। एक तरफ है स्ट्रॉन्ग फोर्स, बेहिसाब ताकत लेकिन रेंज बहुत कम। दूसरी तरफ है ग्रेविटी, बहुत कमजोर पर रेंज इन्फिनाइट। और यही बैलेंस यूनिवर्स में इनके अलग अलग रोल तय करता है। अब चलते हैं मॉडर्न फिजिक्स के सबसे बड़े, सबसे एक्साइटिंग आइडिया की तरफ। क्या ऐसा हो सकता है कि ये चार अलग अलग फोर्सेस असल में एक ही सिंगल मास्टर फोर्स के अलग अलग रूप हों? फिजिसिस्ट मानते हैं कि बिग बैंग के फौरन बाद, जब यूनिवर्स बहुत बहुत ज्यादा गर्म और डेंस था, तब सिर्फ एक ही मास्टर फोर्स थी। और जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा होता गया, ये एक फोर्स फ्रीज होके या टूटकर उन चार फोर्सेस में बट गई जिन्हें हम आज जानते हैं। और साइंटिस्ट को इस रास्ते पर कामयाबी भी मिली है। उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि बहुत हाई एनर्जी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और वीक फोर्स एक ही फोर्स बन जाते हैं। इसे कहते हैं इलेक्ट्रो वीक थ्योरी। अब अगला टारगेट है स्ट्रॉन्ग फोर्स को भी इसमें मिलाना, जिसे कहते हैं ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी। और सबसे बड़ा सपना, वो है ग्रेविटी को भी जोड़कर एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनाना, एक ऐसी थ्योरी जो यूनिवर्स के हर एक राज को खोल दे। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? शायद नहीं। देखते हैं कि फिजिक्स का फ्यूचर हमें कहाँ ले जाता है।
देखिए, हमारी जो आज की समझ है, जिसे साइंटिस्ट स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं, वो शायद अधूरी है। ये मॉडल पार्टिकल्स और तीन फोर्सेस को बड़े अच्छे से समझाता है, लेकिन नए नए एक्सपेरिमेंट्स में कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो इस मॉडल में फिट ही नहीं बैठती। और बात यहीं से और भी एक्साइटिंग हो जाती है। कुछ साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि शायद एक पांचवी फोर्स मौजूद है जो यूनिवर्स की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक यानी डार्क मैटर के रहस्य को सुलझा सकती है। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या यूनिवर्स की इस रूल बुक में अभी कुछ और चैप्टर्स लिखे जाने बाकी हैं? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त और साइंस ही दे पाएंगे।